गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एएसएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम अध्याय 5 पर विविध प्रश्नवाली का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो अध्याय 5 का जो विविध प्रश्नवाली है उसका हम लेक्चर नंबर क्या पढ़ेंगे? 2 पढ़ेंगे। ओके, जो कि लेक्चर नंबर 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक बता चुके हैं। अब हम लेक्चर 2 पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो लेक्चर 2 में हम लोग का है उसका बताने जा रहे हैं लेक्चर 2 को। तो लेक्चर 2 हम लोग का दिया हुआ है 10वां क्वेश्चन कि x के पावर x प्लस x के पावर a प्लस a के पावर x प्लस a के पावर a, ओके, किसी नियत a का मान 0 से 12 तथा x का मान 0 से 12 के लिए, ठीक है बाबू। तो हम लोग सोल्व करेंगे। सोल्व में लेट मान लिया जाए y इक्वल x के पावर x प्लस x के पावर a प्लस a के पावर x प्लस a के पावर a। तो थोड़ा सा गौर करिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा कि हम लोग का बताया थे कि कल वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, तो वेरिएबल डिफरेंशिएशन है कि इसका पावर x का पावर x है। ये वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल नहीं है। तो जो हमारे पास वेरिएबल हैं, जो वेरिएबल है उसको हम अलग अलग हल कर दे रहे हैं। तो इसको मान रहे इक्वेशन 1। ओके, और वेरिएबल का लेट मान लीजिए अगेन u इक्वल x के पावर x मान लिए, टेकिंग log on the both side, तो log u बराबर log x के पावर का है x है। ओके, log u x को बाहर निकाल दिया जाए और log क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। डी सी डब्ल्यू आर टी और कहा जाएगा x हो जाएगा। यहाँ 1/u du बाई डी एक्स हो जाएगा। x बाहर log x का डी सी एक्स हो जाएगा और log x बाहर गुणा फॉर्मूला x का 1 हो जाएगा। x x कैंसिल हो जाएगा, du बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ u हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस का हो जाएगा log x। क्लियर है? du बाई का हो जाएगा dx हो जाएगा और u का वैल्यू x के पावर x और यहाँ 1 प्लस का हो जाएगा log x। ये निकल गया। अब भी ले रहे हैं, भी इसको नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे कि जो चरघातांकी होता है, जिसका पावर चर होता है, जिसका घात चर होता है, उसी को हम u भी मानते हैं। ओके, तो v इक्वल क्या हो जाएगा? a के पावर x टेकिंग log on both साइड, log यहाँ भी हो जाएगा, log a के पावर x हो जाएगा, तो log v यहाँ x तो log a हो जाएगा। डी सी डब्ल्यू आर टी और कहा गया x, तो 1/v dv बाई डी एक्स प्लस x बाहर log a का डी सी 0 और log a बाहर x का डी सी 1, तो dv बाई का बन जाएगा हम लोग का dx हो जाएगा और यहाँ v हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा log a। क्लियर है? तो dv बाई dx हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा log a। v का वैल्यू कितना है? a के पावर x log a। क्लियर है? अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल क्या है? x के पावर x प्लस x के पावर a प्लस a के पावर x प्लस a के पावर a, इसका डी सी डब्ल्यू आर टी और कहा गया x हो जाएगा। तो डी वाई का नहीं, एक बार तो इसको y इक्वल इसको u माने हैं, ये x के पावर खुद है, a के पावर x को हम v माने हैं और ये हम लोग का खुद a के पावर a है। डी सी डब्ल्यू आर टी और कहा गया x,
तो हम लोग का dy बाई क्या बन जाएगा, dx हो जाएगा, और a हो जाएगा du बाई dx प्लस a 0 हो जाएगा, क्योंकि x का पावर क्या है, a है, और a का मान बोला है 0 से क्या है बड़ा है, 1 2 3 नहीं, ये गलत हो गया, इसको निकाला जाएगा तो a को बाहर निकालेंगे और x के पावर a माइनस 1 हो जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा dv बाई dx हो जाएगा, और इसका वैल्यू 0 होगा क्योंकि दोनों अंक के हैं इसलिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर dy बाई क्या होगा dx, du बाई dx का मान कितना है, तो x के पावर x 1 प्लस log x प्लस स्पेस नहीं है a x के पावर a माइनस 1 और यहाँ a के पावर x log a, यही हम लोग का आंसर हो गया। ओके, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आंसर बोलेंगे। क्लियर है, तो समझ गए कैसे आंसर इसका लाया जा रहा है। ओके, तो इसका आंसर हम लोग का यही हुआ। ओके, क्लियर है। अब हम क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ने जाएंगे, पहले इसको समझ लीजिए। तब बोला कि x के पावर x प्लस x के पावर a प्लस a के पावर x प्लस a के पावर a की नियत a का मान जो ग्रेटर देन 0 है और x का मान ग्रेटर देन 0 है। इतना हल किए हैं, देख रहे हैं कि इसका घात चर है, इसको यू मान लीजिए, इसका घात चर है तो यू मान लीजिए। हल किए दोनों का और बाकी को हल किए, देखिए इसको यू मान लीजिए, इसको भी माने हैं, हल क्या रहे तो इसका घात क्या है, a है, तो x का घात a है, तो ये बाहर निकलेगा और एक घट जाएगा और इसका 0 हो जाएगा क्योंकि एक खुद दोनों a है, तो ये हम लोग आशा राशि में आता है। ओके, हम मान बैठा दिए। अब क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 10 क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर हमें 11 पढ़ेंगे। ओके, ग्यारह क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, x के पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 के पावर x का स्क्वायर, और यहाँ बोला है कि x ग्रेटर देन 3 के लिए x का मान 3 से क्या है, बड़ा है। ओके, चलिए देखिएगा, इसका भी पावर क्या है, चर घातांकी है ना बाबू, तो लेट मान लिया जाए ना, y इक्वल x स्क्वायर माइनस 3 y बराबर x के पावर x स्क्वायर माइनस 3 और यहाँ प्लस x के पावर x माइनस 3 के पावर x स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ओके, क्योंकि ये हम लोग 5.5 पढ़ रहे हो तो ऐसा क्वेश्चन आता होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन मतलब पुनः होता है दोबारा, इसको u ले लिए, तो u बराबर x के पावर x स्क्वायर माइनस 3 टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log u हो जाएगा यहाँ log x स्क्वायर माइनस 3। ओके, तो log u घात इसका बाहर निकल जाएगा, मतलब x स्क्वायर माइनस 3 का निकल जाएगा बाहर और यहाँ हो जाएगा log x। क्लियर है, d c w r t और क्या है x है, तो 1 बाई u यहाँ du बाई dx हो जाएगा बराबर गुणा फॉर्मूला, तो x स्क्वायर बाहर x स्क्वायर माइनस 3 बाहर d बाई dx, यहाँ थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं आप लोग को समझने के लिए, प्लस log x का निकल जाएगा बाहर d बाई dx हो जाएगा ना, और यहाँ हो जाएगा क्या, x स्क्वायर माइनस 3। क्लियर है, तो du बाई का हम लोग का बन जाएगा dx हो जाएगा, यहाँ हम लोग का u हो जाएगा और x स्क्वायर माइनस 3 और log x का dc 1 बाई x प्लस हो जाएगा log x और इसका dc हम लोग का 2x हो जाएगा। अच्छा से देख लीजिएगा। ओके, चलिए इसको क्या करेंगे, du बाई क्या हो जाएगा हम लोग का dx, u का वैल्यू कितना है, तो x स्क्वायर माइनस 3
और यहाँ कॉस्ट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3/x अब प्लस 2x log x, 2x log x है, 2x और क्या है हम लोग का log x है। ओके चलिए अब उसको भी मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए बाबू, भी मान लिया जाए ना। चलिए तो भी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3 के पावर एक्स स्क्वायर है, टेकिंग log on both side, taking log on both side, तो log v log एक्स स्क्वायर माइनस 3 का एक्स स्क्वायर log v इक्वल एक्स स्क्वायर का निकलेगा बाहर और log एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी सी डब्ल्यू आर टी और का होगा एक्स। ओके इसका 1/v dv/dx हो जाएगा ना और गुना फार्मूला तो एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा, d/dx एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 d/dx यहाँ एक्स स्क्वायर। ओके क्या बनेगा हम लोग का यहाँ एक्स स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है हम लोग का, यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ भी 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 स्क्वायर नहीं, इसमें स्क्वायर नहीं। ओके ठीक है चलिए तो dv/dx हो जाएगा हम लोग का और यहाँ v हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका डीसी लिया तो 1 हो जाएगा, एक्स माइनस 3 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डीसी का हो जाएगा 2x हो जाएगा, dv का बन जाएगा dx हो जाएगा और v का मान x माइनस 3 ऊपर एक्स स्क्वायर और यहाँ मान कितना है बाबू एक्स स्क्वायर और यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ x माइनस, दोनों वैल्यू को हल कर दिए ना बाबू, दोनों वैल्यू को हम क्या कर दिए हल कर दिए। जब दोनों वैल्यू को हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन से चला जाएगा ना, फ्रॉम किस से, क्वेश्चन से, दोनों को हल कर दिए और लिखेंगे फ्रॉम किस से, क्वेश्चन से। किसको मिटा रहे हैं या लिखेंगे आप फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 है उतार दिए, तब इसको y, इसको q माने, इसको v माने, डी सी डब्ल्यू आर टी और का x है, dy/dx du/dx प्लस dv/dx। ओके तो dy/dx हो जाएगा यहाँ, du/dx का मान निकला है कितना, x ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3/x प्लस यहाँ 2x हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा log x। क्लियर है। प्लस यहाँ x माइनस 3 एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 3, 2x माइनस एक्स माइनस का बन जाएगा 3। ओके फिर हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन हुआ 11। एक क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बाबू, 11 क्वेश्चन हो गया, जो 11 क्वेश्चन का यहाँ पर शो कर दिए गए। ओके ओके 11 क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ओके यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है बाबू, यहाँ एक लाइन सुधारना होगा, इसको हम मिटा रहे हैं बाबू, और यहाँ लॉग छूट गया है और यहाँ लॉग छूटा है,
जब डीसी लिया गया तो यहाँ डीवी बाई का होगा डीएक्स हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर पहले लॉग एक्स माइनस 3 हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा और यहाँ लॉग एक्स माइनस 3 इंटू 2x हो जाएगा। अब सही हुआ है, डी बाई डी एक्स इक्वल क्या बन जाएगा, v का मान कितना x माइनस 3 एक्स स्क्वायर है ना, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में x माइनस 3 अब प्लस 2x लॉग x माइनस 3। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, अब यहाँ पर सुधार लीजिएगा। यहाँ x माइनस 3 होगा और इसको मिटा दे रहे हैं और लॉग यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ लॉग ये लॉग है ये भी लॉग है तो सुधार लीजिएगा इसको, क्योंकि लॉग टैकिंग लॉग बस साइड लिए होंगे तो छूट गया होगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग कौन सा हो गया 11। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाबू, 12 क्वेश्चन पढ़ेंगे। कौन सा 12। ओके, 12 क्वेश्चन इसमें है। यदि y इक्वल 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी और x इक्वल 10 टी माइनस साइन टी माइनस पाई बाई 2 ग्रेटर देन टी प्लस पाई बाई 2, तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। ये आप लोग का सिंपल क्वेश्चन हो गया। डी वाई का निकालना है डी एक्स, तो सोल्व किया जाएगा। पहले हम एक्स ला ले रहे हैं, तो एक्स कितना है 10 इंटू टी माइनस साइन टी। टी माइनस का है साइन टी है, टी माइनस का है साइन टी। इसका डीसी लिया जाए तो डी सी डब्ल्यू आर टी टी। आप लोग को बताए थे पैरामीट्रिक, जिसको प्राचल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राचल। तो प्राचल में क्या था कि दो चर हमारा एक्स और वाई आता था और जो तीसरा चर आता था वही हमारा क्या कहलाता था, प्राचल कहलाता था। ठीक है, इसमें प्राचल का काम कौन किया, टी किया ना, टी। इसलिए टी के रिस्पेक्ट में टी के सापेक्ष हम अवकल ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा dx बाई dt हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में है 10, टी का 1 हो जाएगा, साइन का डी सी कॉस टी हो जाएगा। इसमें इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर y इक्वल कितना है 12 या 1 माइनस कॉस टी। ओके, डी सी डब्ल्यू आर टी टी हो जाएगा डी वाई बाई डी टी 12 और यहाँ क्या हो जाएगा 0 और कॉस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन टी हो जाएगा ना। डी वाई बाई क्या बन जाएगा हम लोग का डी टी, डी वाई बाई डी टी का क्या हो जाएगा 12 साइन टी। इक्वेशन 2 हो जाएगा ना। अब देखो हमको डी वाई बाई क्या निकालना है, डीएक्स निकालना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डीएक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड इक्वेशन 1। ओके, तो क्या है डी वाई बाई डी टी बटा में dx बाई dt हो जाएगा हम लोग का, और इक्वल क्या है 12 साइन टी बटा में 10 1 माइनस cos t हो जाएगा। dt से dt कैंसिल हो जाएगा और dy क्या बन जाएगा हम लोग का dx हो जाएगा। dy क्या बन जाएगा dx, कटाइए 6 बटा 5 हो जाएगा और यहाँ फार्मूला आ जाएगा 2 साइन t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2 बटा में 2 साइन स्क्वायर t बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन से एक साइन कैंसिल होगा तो dy बाई dx हो जाएगा ना बाबू। तो ऊपर क्या बचेगा cos t बाई 2 और साइन t बाई 2, इसको मिलाया जाएगा तो क्या बन जाएगा cot हो जाएगा ना। तो cot t बाई 2, यही हम लोग का आंसर हो गया। तो ये बहुत इसमें इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें भारी नहीं है। सब आप लोग जितना भी क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे सब आपके क्वेश्चन के अनुसार ही यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है। ओके, जितना आप लोग पढ़ चुके हैं। ओके, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा है बाबू 12 है।
जो कि x का वैल्यू था y का वैल्यू था, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन ले लिए, ऑपरेट ले लिए हैं, क्यों t के रिस्पेक्ट में लिए हैं। तो आपको बताएंगे जो प्रचाल होता है उसी के रिस्पेक्ट हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन लेते हैं। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किसका बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन हम लोग का है, यदि y इक्वल साइन इनवर्स x, यदि y इक्वल साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर x का मान -1 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर है तो dy बाई dx ज्ञात करें। सोल्व y इक्वल साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी सी डब्ल्यू आर टी और क्या है x है। यहाँ बन जाएगा dy बाई dx साइन इनवर्स x का डी सी 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर आप लोग जानते होंगे। फिर देखिएगा, फिर साइन इनवर्स का साइन इनवर्स का डी सी 1 बाई √1 माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर थीटा का डीसी क्या हो जाएगा, तो थीटा का डीसी हम लोग का हो जाएगा 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ माइनस 2x हो जाएगा। पहले साइन इनवर्स का डीसी लेंगे, फिर रूट का डीसी लेंगे, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डीसी लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा dy बाई का हम लोग का बन जाएगा बाबू dx हो जाएगा 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस क्या बन जाएगा हम लोग का माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या बन जाएगा हम लोग का माइनस। तो क्या बचेगा x ऊपर आए 1 माइनस रूट हटेगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और √1 माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सजा दिए हैं, देख लीजिए अच्छा से। ओके, dy में हम लोग का क्या बन जाएगा dx हो जाएगा, होगा ना बाबू। तो 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ ऊपर x हो जाएगा, बीच में माइनस है ना, तो क्या है √1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, तो dy में क्या बन जाएगा dx हो जाएगा, देखिएगा 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस एक्स बाई ये रूट हट जाएगा, x हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। dy बाई dx इक्वल 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। dy बाई dx इक्वल क्या बन जाएगा, कट कर 0 हो जाएगा ना। तो ये ध्यान देना है बाबू यहाँ पर कि एक ब्रैकेट का चिन्ह बदल जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा x स्क्वायर और x स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो x हो जाएगा ना, x x कैंसिल हो जाएगा, कटा है हम लोग का हो गया 0। तो एक क्वेश्चन नंबर कितना हुआ 13 का क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या है 0। 13 क्वेश्चन का हम लोग का जो आंसर आया वो कितना आया, हम लोग का 0 आया। कितना आया बाबू हम लोग का 0। ओके, कितना आया 0। क्लियर है, तो सब उसी के जैसा है जो आप लोग पीछे पढ़ते आए हैं, जितना आप लोग क्वेश्चन बनाए होंगे सब उसी टाइप का हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है। ओके, कोई इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब क्वेश्चन एक ही जैसा हम लोग का। ओके, चलिए अब हम पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर, आप लोग को बताएंगे क्वेश्चन नंबर अगला हम दे रहे हैं आप लोग को 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 14 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। चौदह क्वेश्चन है, यदि
x का मान -1 से बड़ा या बराबर के लिए x√1 प्लस y अब प्लस y√1 प्लस x बराबर 0 है तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई dx इक्वल 1 प्लस x पूरा का होल स्क्वायर है मान। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का 14 है जिसको 14 बोल रहे हैं। ओके चलिए इसको हम लोग हल किया जाए तो x√1 प्लस y है प्लस y√1 प्लस x इक्वल 0 है तो x√1 प्लस y माइनस y√1 प्लस x क्लियर है। दोनों तरफ वर्क करने पर टेकिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग दोनों तरफ वर्क करने पर जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो x√1 प्लस y स्क्वायर माइनस y√1 प्लस x x स्क्वायर बाहर निकलेगा 1 प्लस रूट हट जाएगा ना क्लियर है। यहाँ y स्क्वायर हो जाएगा यहाँ हो जाएगा हम लोग का 1 प्लस x क्लियर है। गुणा कर दिया जाए x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y और y स्क्वायर प्लस xy का स्क्वायर क्लियर है। बोला जाए x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर सजा दिए हैं और x स्क्वायर y माइनस xy का स्क्वायर इक्वल 0 क्लियर है। तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और यहाँ क्या करेंगे यहाँ xy का जब कॉमन ले लेंगे तो xy का जब कॉमन लिया जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ x माइनस वाई इक्वल 0। यहाँ फार्मूला एक माइनस बन जाएगा क्या बन जाएगा हम लोग का प्लस हो जाएगा अब प्लस xy यहाँ x माइनस वाई इक्वल 0 क्लियर है। x माइनस वाई का क्या ले रहे हैं कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस xy इक्वल 0 दो भाग में बांटा जाए तो x माइनस वाई इक्वल 0 x इक्वल का होगा y इसका DC लिया है DCWRT और कहा है x जब DC लेंगे तो x का 1 हो जाएगा dy बाई dx इसलिए dy बाई dx इक्वल का है 1 जो कि प्रूव नहीं हो पाया इसके अनुसार ठीक है। यहाँ देखा जाए x प्लस y प्लस xy इक्वल का है 0 है। यहाँ x प्लस y का कॉमन लेंगे तो 1 प्लस x इक्वल 0 क्लियर है और y इंटू 1 प्लस x इधर आकर माइनस x हो जाएगा इसलिए y इक्वल माइनस x और 1 प्लस हो गया। अब इसका हम DC लेंगे अब हम लोग क्या करेंगे इसका हम DC लेंगे ओके। जब DC लेंगे तो ध्यान रखिएगा DCWRT और कहा x dy बाई dx माइनस बाहर ही रहेगा माइनस होल बाहर कर दे रहा है और 1 प्लस x का निकलेगा बाहर डिवाइड फार्मूला dy बाई d इंटू x हो जाएगा माइनस हो जाएगा क्या x और dy बाई dx 1 प्लस x और लिख देंगे 1 प्लस x पूरा का देखिए डिवाइड फार्मूला पुट किया है ना अच्छा से देख लीजिएगा बाबू क्लियर है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब नीचे हल किया जाएगा dy बाई dx इक्वल माइनस का है पहले से 1 प्लस x और x का DC 1 हो जाएगा माइनस x इंटू 1 हो जाएगा और 1 प्लस x पूरा का क्लियर है। अब यहाँ लिख रहे हैं बाबू dy बाई dx इक्वल माइनस ब्रैकेट 1 प्लस x माइनस x बाई 1 प्लस x पूरा का होल स्क्वायर क्लियर है। dy बाई dx इक्वल कट जाएगा ना तो कट जाएगा
तो क्या होगा -1 बटा में 1 प्लस एक्स पूरा का यही प्रूव करना है। देख लीजिए तो आ गया ना। तो इसी को हम लोग का करना है, प्रूव करना है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन है बाबू? 14 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हम लोग का? 14। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हम लोग का? एक क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को कैसे बनाया जा रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप का है, लेकिन इसको बना लीजिएगा अच्छा से। और ये वीवीआई क्वेश्चन है, जो 14 क्वेश्चन हम लोग का है वो वीवीआई है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अभी हम क्या करेंगे, जो आप लोग का क्वेश्चन है अच्छा अच्छा उसको पहले बना दे रहे हैं। उसके बाद आप लोग कुछ क्वेश्चन है बीच प्रश्नावली को छोड़ेंगे जो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो मेन क्वेश्चन है हम उसी को बना रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन और हम आप लोग को 16 बताने जा रहे हैं। ओके, तो cos y इक्वल x इंटू cos a प्लस का है y तथा cos a नॉट इक्वल -1 प्लस -1। तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई dx इक्वल cos a स्क्वायर a प्लस y बाई साइन a। बहुत हेवी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है। और याद रखिएगा 14, 15, 16 जो भी 14, 15, 14, 16 और 17 जो क्वेश्चन है वो वीवीआई है। ये ध्यान रखिए कौन कौन 14, 16, 17 जो हम लोग का है वो क्वेश्चन क्या है हम लोग का? वीवीआई है। ओके, चलिए हम लोग इसको हल किया जाए। तो सोल्व देखिए बाबू, cos y इक्वल क्या है? x cos a प्लस y dc लिया जाए तो dCWR का x क्या हो जाएगा? माइनस साइन y और dy dx हो जाएगा। यहाँ गुणा फॉर्मूला x का निकलेगा बाहर और यहाँ cos हो जाएगा a प्लस y, फिर cos a प्लस y का निकलेगा बाहर निकलेगा, यहाँ d बाई dx हो जाएगा और यहाँ x हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? तो माइनस साइन y यहाँ dy बाई dx हो जाएगा और बराबर यहाँ x cos का माइनस साइन हो जाएगा, तो साइन बाहर निकाल दीजिए a प्लस y और फिर अंदर वाला का dc dy बाई का बनेगा dx हो गया, प्लस cos a प्लस y i इंटू 1 हो गया। क्लियर है? साइन y dy बाई dx इसको बुला दिया जाए प्लस x साइन a प्लस y dy बाई dx इक्वल dy बाई dx इक्वल cos a प्लस y। क्या होगा हम लोग cos a प्लस y। क्लियर है? इसमें dy बाई dx से क्या ले रहे हैं? कॉमन। जब dy बाई dx से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? साइन y प्लस x साइन a प्लस क्या है y और यहाँ हो जाएगा हम लोग का cos a प्लस y। इसलिए जब dy बाई dx निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा? cos a प्लस y होगा, cos a प्लस y और नीचे सजा देंगे थोड़ा सा तो x साइन y a प्लस y हो जाएगा अब माइनस साइन में थोड़ा इसको सजा दिए। लेकिन हम लोग का जिस तरह से आंसर दिया है उस तरह हम लोग का आंसर नहीं आया है, क्योंकि हम लोग का जो आंसर दिया है उसमें हम लोग का x का मान नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर x आया है। हम लोग क्या करेंगे बाबू? ध्यान रखिएगा dy बाई dx cos a प्लस y और ध्यान दीजिएगा कि जो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है ना, यहाँ क्या करेंगे? cos y बटा में
cos a प्लस y इक्वल x। हम यहाँ से x का मान क्या कर लिए, निकाल लिए। वहां से हम क्या कर लिए बाबू, x के मान को हम क्या कर लिए, निकाल लिए। जब x के मान को निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, cos निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, cos y अब बटा में cos a प्लस y इंटू साइन a प्लस y अपर माइनस साइन y। क्लियर है। तो डीवा भी क्या होगा, dx cos a प्लस y बटा में इसको कैसा याद रहे, साइन a प्लस y इंटू कॉस y माइनस cos a प्लस y इंटू साइन y बटा में cos a प्लस y। ये बदलेगा ना, वो पलटेगा ना, ये तो ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, cos a स्क्वायर a प्लस y और नीचे फार्मूला हो जाएगा साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। क्या फार्मूला है, साइन a प्लस y माइनस y। क्लियर है। डीवा में dx इक्वल क्या हो जाएगा बाबू, cos a स्क्वायर a प्लस y बटा में साइन b। हम लोग का यही क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर क्या है, 16 है। एक क्वेश्चन नंबर कौन सा है बाबू, 16 क्वेश्चन है। ओके, तो समझ गए क्वेश्चन नंबर 16 को कैसे बनाया जा रहा है। ओके, क्लियर है। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या है, 16 है। देख लीजिए यहाँ से क्या किए हैं, x यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिएगा, cos का dc माइनस साइन y का dc डीवा बाई dx इक्वल गुणा फॉर्मूला था x बार u का dc प्लस u बार x का dc माइनस साइन y डीवा बाई dx हो जाएगा इक्वल माइनस x साइन a प्लस y cos का dc a प्लस y साइन हो जाएगा और थीटा का dc डीवा बाई dx प्लस cos a प्लस y और x का dc हो जाएगा। और डीवा बाई dx को बाएं तरफ बोला है, आप लोग जानते हैं कि डीवा बाई dx को बाएं तरफ बाकी को दाहिने तरफ बोला है, तो माइनस से प्लस हो जाएगा। कॉमन ले लिए डीवा बाई dx का, यहाँ निकाले कैसा है, प्लस वाले को आगे माइनस वाला को पीछे लिख दिए, फिर यहाँ से x का मान पुट कर दिए। यहाँ पर देखिए जो बना है, यहाँ से x के मान को बैठाए, बैठाने के बाद फिर रिलेशन ले लिए, तो पलट जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा और इस साइन a माइनस b का फार्मूला है, हल कितना है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन हम लोग का है यदि x इक्वल cos t प्लस t sin t और y इक्वल sin t माइनस t cos t, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात कीजिए। ओके, कोई बात नहीं, पहले हम लोग डीवा बाई डी एक्स का पहले निकाल लीजिए, उसके बाद ही तो आगे बात करेंगे। तो सोल्व एक्स इक्वल हम लोग का a cos t प्लस t sin t, डीसी लिया है DCWRT, परेशान है ना, पैरामीट्रिक है ना, तो पैरामीट्रिक में देखा है कि एक्स और वाई जब दिया रहेगा तो जो लोग का तीसरा वेरिएबल रहेगा चल रहेगा, उसी के सापेक्ष हम लोग क्या करते हैं, अवकलन निकालते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, dx बाई हम लोग का dt बन जाएगा और यहाँ a cos का dc का होगा माइनस sin t और एक गुणा फार्मूला t का निकलेगा बाहर और sin का dc cos t, फिर sin t बाहर निकलेगा और t का dc का बन जाएगा 1। ओके, dx बाई का होगा dt बन जाएगा, यहाँ a हो जाएगा और एक होगा माइनस sin t से sin t कट जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा हम लोग का a t cos t,
इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। y बराबर कितना है, a sin t माइनस t cos t, d c w r t का है t, तो dy बाई dt हो जाएगा यहाँ a sin का dc हो जाएगा cos t, और यहाँ माइनस t गुणा फॉर्मूला, तो t का निकलेगा बाहर, cos का dc माइनस sin t प्लस cos t का निकलेगा बाहर निकलेगा, तो इंटू 1 हो जाएगा। dy बाई dt a हो जाएगा यहाँ cos t हो जाएगा, अब ब्रैकेट हटेगा तो प्लस t sin t हो जाएगा, और यहाँ माइनस cos t हो जाएगा। cos t से cos t कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, a t sin t, इक्वेशन का हो जाएगा 2। क्लियर है? अब लिखेंगे इक्वेशन 2 डिवाइडेड इक्वेशन 1, तो dy बाई dt अपॉन dx बाई का है dt डिवाइडेड at sin t बाई at cos t, कट जाएगा ये dt कट जाएगा, तो dy बाई dx इक्वल sin t बाई cos t हल होगा, तो dy बाई dx इक्वल क्या है, tan स्क्वायर t। क्लियर है? tan स्क्वायर का निकाल दिए बाबू टी, लेकिन dy बाई dx जो निकला वो क्या निकला, tan स्क्वायर का निकला t निकला, लेकिन हम लोग को निकालना है क्या, डबल dc ना, तो एक बार और dc लिया जाए, तो d c w r t, और अब किसके सापेक्ष लेंगे, क्योंकि जो डबल dc निकालना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष ना, हम क्या लिखेंगे x, यहाँ d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, और यहाँ tan स्क्वायर का dc का होता है sec स्क्वायर t, लेकिन यहाँ dt बाई dx हो जाएगा। समझे कहाँ लिखे हैं dt बाई dx, क्यों dt बाई dx लिए हैं, क्योंकि हम लोग का अवकलन जब किसके सापेक्ष हो गया, x के सापेक्ष, यहाँ तक t तक निकाले हैं, यहाँ dy बाई dx तक हम लोग का सही था, लेकिन अब बोले हैं कि हमको डबल dc निकालना है, तो डबल dc मतलब सेकंड डेरिवेटिव, तो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में dc लेंगे तो ऐसा आएगा ना, tan का dc का sec स्क्वायर t, लेकिन किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष, लेकिन है क्या, ठीक है dt बाई dx लिख दी। ओके चलिए, ओके यहाँ एक काम है बाबू, ध्यान देना है, यहाँ a t cos t, इसको मिटा दे रहे हैं, अब एक लाइन थोड़ा सा ध्यान देने वाला है बाबू बात, एक लाइन ध्यान दीजिएगा कि हम लोग का यहाँ dx बाई dt निकला है, और हम लोग का यहाँ पर आया है क्या, dt बाई dx, तो क्या करेंगे, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर sec स्क्वायर t, याद रखिएगा बाबू कि यहाँ जब dx बाई dt था तब ना हम लोग का at cos t है, लेकिन अगर हम इसको इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे a, या dt बाई जब dx निकालेंगे तब पलट देंगे ना बाबू, तो at cos t हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। देखिए वो समझाने के लिए उतारना नहीं है, ये आप लोगों को समझाने के लिए, dx बाई dt का मान कितना हम निकाले थे ना, इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान लिए, इसको पलट दिए, पलटे क्यों है, क्योंकि यहाँ पर dt बाई dx जरूरत है, जब पलटेंगे तो हम लोग का वैल्यू हो जाएगा at cos t, at cos t हो गया। अब यहाँ उतार रहे हैं d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, और याद रखिएगा sec स्क्वायर t इंटू a भी जाकर ऊपर चल जाएगा sec t, और नीचे हो जाएगा a t, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, और हल करेंगे sec क्यूब बाई t इंटू a t, यही हम लोग का डबल dc सेकेंड डेरिवेटिव हो गया, इसका मिला लिया अच्छा से। तो इस तरह से हम लोग का एक क्वेश्चन नंबर कितना तक हो, 17 तक हो गया, 1 से 17 तक, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 को आप लोग को बनाए नहीं है, लेकिन देखिए हम वही क्वेश्चन इस चैप्टर में बनाएंगे जो इम्पोर्टेंट है, ऐसा का क्वेश्चन है इसमें बहुत है, लेकिन हम उसी क्वेश्चन को आप लोग को बनाएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है, इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग को नहीं है तो हम आप लोग को जो बाकी क्वेश्चन छोड़ेंगे उसको हम आपको पेज पर बना कर दे सकते हैं। ओके, तो एक और आप लोग का क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है 23, जो इसको हम बना दे रहे हैं आप लोग को भी,
23 क्वेश्चन, 17 के बाद हम आप लोग को बता रहे 23 क्वेश्चन। यदि y इक्वल एक्सपोनेंशियल a cos इनवर्स x, cos इनवर्स x क्लियर है, -1 x का मान -1 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर, तो दर्शाइए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx माइनस एक्स dy बाई dx प्लस माइनस ए माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर 0। इतना हम लोग को प्रूफ कर क्या करना है बाबू, दिखाना है। ओके चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 23 है। क्वेश्चन नंबर कितना है आप लोग का बाबू? 23 क्वेश्चन, ठीक है। तो y इक्वल क्या है? एक्सपोनेंशियल a cos इनवर्स d है, x है, इनवर्स है, d c w r t x, ओके, dy बाई dx। और आप लोग जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल का dc एक्सपोनेंशियल होता है, तो एक्सपोनेंशियल cos इनवर्स x, और थीटा का dc तो a और cos इनवर्स x का dc रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस में होता है, तो dy बाई का बन जाएगा हम लोग का dx इक्वल क्या हो जाएगा बाबू? इसको अगर हम सजा दे, ध्यान देना बाबू, अगर इसको हम सजा देना चाहते हैं तो क्या होगा? a एक्सपोनेंशियल a cos इनवर्स x और बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हो गया। देख लीजिए, ए dy हम लोग का dx निकल गया, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, थीटा इसका पूरा है तो a में रहेगा, cos इनवर्स x का -1/√1 माइनस x स्क्वायर, सजा दिए। एक बार फिर इसका dc लिया, d c w r t l का dx, क्या हम लोग का dy बाई का बन जाएगा dx, d स्क्वायर y बाई का d स्क्वायर y बाई का बनेगा dx स्क्वायर। तो यहाँ देखिएगा माइनस का पहले से आई है हम लोग का, √1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दिए, d बाई dx है एक्सपोनेंशियल a cos इनवर्स x माइनस एक्सपोनेंशियल a cos इनवर्स x dy बाई dx, यहाँ √1 माइनस x का स्क्वायर, √1 माइनस x का क्या है हम लोग का स्क्वायर, कंफर्म है। अब आटा में √1 माइनस x का स्क्वायर, √1 माइनस x का हम लोग का क्या है स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ हल करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या माइनस का पूरा के लिए है, रूट का क्या है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ याद रखिएगा एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, और इसका लेंगे तब -a √1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर हो गया। माइनस बीच में माइनस है, एक्सपोनेंशियल a cos इनवर्स x ही रहेगा, रूट का dc 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, थीटा का dc -2x, अब बाई रूट हर जगह तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। देख लीजिए बाबू अच्छा से, क्लियर है। अगर फिर से मिला लिया जाए, सही है। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, जब हम इसको इरेज करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल ए से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोग का -a एक्सपोनेंशियल a cos इनवर्स x, यही बचेगा। अब माइनस
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस अरे माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना है बाबू, क्या बचेगा, एक्स एक्सपोनेंशियल ए कॉस इनवर्स एक्स बाई रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है और नीचे रूट हट गया है। क्लियर है? क्लियर है ना? अब आगे हल किया जाए, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ध्यान देना है, माइनस पहले से है हम लोग का। तो अब इसको क्या किया जाए कि माइनस हम लोग का है ही, यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ए कॉस इनवर्स एक्स प्लस एक्स एक्सपोनेंशियल ए कॉस इनवर्स एक्स बाई नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा बाबू, देख लीजिए, एलसीएम ले लिए ना। एक लाइन और हल किया जाए, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हम लोग का है, चिन्ह बदल रहा है, माइनस का गुना, तो ए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ए कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स एक्सपोनेंशियल ए कॉस इनवर्स एक्स बाई क्या हो जाएगा हम लोग का, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? कंफर्म है ना? चलिए अब हम लोग क्या चलेंगे, लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम कंडीशन, फ्रॉम कंडीशन हम लोग यही दिया हुआ है ना, तो कंडीशन में क्या है कि उतार दिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मान कितना है बाबू, तो जब इसका मान का बात किया जाएगा, इसका मान याद रखिए 12 कोष्टक में ए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ए कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर है? माइनस एक्स एक्सपोनेंशियल ए कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर है? अब बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट बंद हो गया, माइनस एक्स डीवा बाई डी एक्स का मान कितना है, तो डीवा बाई डी एक्स का मान यहाँ देखिएगा, तो डीवा बाई डी एक्स का जो मान है यहाँ लिख दे रहे हैं, माइनस ए एक्सपोनेंशियल ए कॉस इनवर्स एक्स बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? देख लीजिए, यहाँ ब्रैकेट बंद कर दिए, इसको मिटा दे रहे हैं। ओके, अच्छा, माइनस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर, और याद रखिएगा ए स्क्वायर होगा ना बाबू, जब ए स्क्वायर हुआ ए स्क्वायर यहाँ क्या है, एक्सपोनेंशियल ए कॉस इनवर्स एक्स। एक मिनट ध्यान दीजिएगा बाबू, कहीं इसका कैलकुलेशन गलत हो गया, ठीक है, और उसको हम एक बार फिर चेक कर ले रहे हैं, ठीक है।
चेक करना चाह रहे हैं, देख लीजिए। चेक अगर किया जाएगा तो हम इसको रफ कर थोड़ा देखना चाह रहे हैं। तो अगर रफ किया जाएगा बाबू इसका, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy बाई डी एक्स ए एक्सपोनेंशियल ए कॉस इनवर्स एक्स। तो हम लोग का यहाँ पर जो होगा थोड़ा सा देख लीजिएगा बाबू, यहाँ हम लोग का ए छूट गया था, बाकी सब सही है। ए दो आएगा तो यहाँ ए स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर। तो थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, 2-3 जो लाइनें पैराग्राफ है उसके ऊपर ए छोड़ते गए तो आप लोग ए स्क्वायर मिस्टेक हो गया है, ए स्क्वायर का आप लोग कर लीजिएगा। ओके, ए स्क्वायर कर लीजिएगा, छूट गया है। तो देखिए इतना आया, अब इससे हम लोग का कहा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो क्या बचेगा बाबू? यहाँ ए स्क्वायर लिखिएगा, क्या ए स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ओके, और ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ए कॉस इनवर्स एक्स बाई एक्स एक्सपोनेंशियल ए कॉस इनवर्स एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? माइनस माइनस हम लोग का प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अच्छा, यहाँ भी छूटा हुआ है ए, आप लोग थोड़ा सा सुधार दीजिएगा। ये दोनों टाइम छूटते गया है, यहाँ भी हम लोग आते हैं। ओके, यहाँ भी यहाँ एक छूटा, जैसे जिस प्रकार यहाँ ये छूटा है, दोनों में ये रहेगा। ओके, अब इसको हटा रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर ए छूट, सब कैलकुलेशन सही, ऊपर में ए छूट गया है, आप लोग हल करते हैं। माइनस माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा? ए एक्स एक्सपोनेंशियल ए कॉस इनवर्स एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस ए स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ए कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स का हो जाएगा एक्स। ओके, चलिए इसको जब अलग अलग करेंगे तो ए स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ए कॉस इनवर्स एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ अलग करेंगे ए एक्स एक्सपोनेंशियल ए कॉस इनवर्स एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है? ए एक्स एक्सपोनेंशियल ए कॉस इनवर्स एक्स बटा में √1 माइनस एक्स, अब माइनस एक्सपोनेंशियल ए स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ए कॉस इनवर्स एक्स। देखिएगा ये दोनों से दोनों कैंसिल हो जाएगा, इससे कटेगा और फिर बचेगा, फिर इससे सब कट जाएगा ना। इक्वल हम लोग को जीरो लाना है, जीरो लाना है, जीरो लाना है, जीरो इक्वल जीरो, प्रूव हो गया ना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग का 23 का वर्ष समाप्त हुआ। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये छूट गया था, तो मिला लीजिएगा, जहाँ जहाँ ये छूटा होगा वहाँ लिख लीजिएगा। ओके, और इस तरह से हम लोग का अध्याय 5 पर जो मेन प्रश्नवाली है उसका जो मेन क्वेश्चन है आप लोग का ये बता दिए हैं। अगर जो क्वेश्चन छूटा हुआ है हम उसको आप लोग को पेज पर बनाकर आप लोग को दे देंगे। ठीक है, एक आप लोग क्वेश्चन अध्याय 4 का छोड़ दिए हैं विद प्रश्नवाली में, यहाँ पर जो छोड़े उसको पेज पर बनाकर दे देंगे। ओके, तो कल से हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6। ठीक है, जितना आप लोग क्वेश्चन बताएं वो सब इम्पोर्टेंट है, और अगर वो नहीं भी बताएंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं। अगर आप लोग को आवश्यकता है कि सब क्वेश्चन चाहिए तो हम उसको दे देंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतने ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।